मैत्री जी ने कहा, जी यही तो भ्रम जो है ले डूबता है हम जैसे महात्माओं को। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को हो। हमारे समाज में कुछ व्यवस्था बिगाड़ दी गई जी, इसलिए लोग भागवत कथा नहीं करवा रहे हैं, राम कथा नहीं करवा रहे। इसमें जो ज्यादा कोई पैसा नहीं लगता है। आप पूरी गणित करिएगा 2-5 साल का कितना व्यर्थ का पैसा गया होगा, उतना इसमें नहीं लगेगा। लेकिन 7 दिनों तक यदि भागवत के सूत्र को, भागवत के सिद्धांतों को आपने नोट करके रख लिया और उसके बाद 7वें दिन से उसके अनुसार आपने जीवन जीना प्रारंभ कर दिया ना, तो मनुष्य का जीवन जो है वो संपन्न हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। बस इन सिद्धांतों पर चलना पड़ेगा, ये जरूर है। ये यहाँ पर शर्त है, इन सिद्धांतों को आपको जो है अवगाहन करना पड़ेगा। भाई प्रयोग तो करना पड़ेगा, परिणाम तो तभी मिलेगा ना। आपके पास में पैसा है, उससे सुख चाहिए, तो उस पैसे का प्रयोग करेंगे तो परिणाम मिलेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोले पैसा तो निकालेंगे नहीं बैंक से, भले कितने ही दुखी हो लेंगे, नहीं देंगे किसी को, बाद में फिर दुख में मरते हैं बेचारे। तो जीवन में जो भगवान के सिद्धांत है, जो भक्ति का सिद्धांत है, जो भजन का सिद्धांत है, उसे प्रयोग करना पड़ेगा, परिणाम तब आएगा। विदुर जी महाराज मिले, विदुर जी महाराज के पास में हाथ जोड़ करके मैत्रेय जी महाराज जी के पास में बैठ गए। विदुर जी बोले, महाराज हम कुछ जानना चाहते हैं। मैत्रेय जी ने कहा, क्या जानना चाहते हैं? बोले, महाराज ये जो मन है ना, ये हमेशा सुख का खोज करता है। ये विडंबना है सबके साथ में, सब सुख की खोज में लगे हुए हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोके सतै सुखम वायप्युदामरं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यत्र युक्तं भगवान वदन्तः। हे प्रभु, प्रायः ये जो हमारा मन है, ये जो हमारी बुद्धि है, प्राणी सुख की खोज में लगता है, और सुख की खोज की लालसा से जीवात्मा अनेक क्रिया, अनेक जो है लीला कर बैठता है। सुख की खोज में जीवात्मा अनेक लीला कर बैठता है। वो जो बालक रहता है, वो पढ़ाई करने जाता है तो दूसरों को देखता है, जिसका विवाह हो जाता है ना, उसको लगता है ये सुखी, सबसे बड़ा सुखी कौन? बोले जिसका विवाह हो गया, मेरा भी विवाह होगा। बालक ऐसा सोचता है, युवा अवस्था में सभी सोचते हैं, 20 साल के रहते हैं कि हमारा भी विवाह होगा तो बड़ा बढ़िया घोड़ी चढ़ेगा, फोटो खिंचवाएगा, बाजा बजेगा। घर में माँ बाप भी सोचते हैं कि मेरी बहू आ जाएगी ना, सोचती है प्रायः माताएं कि अभी तो मुझे सारे काम करने पड़ रहे हैं, और बहू आ जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, फिर मुझे सारे काम नहीं करने पड़ेंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा। सुख का ही तो चक्कर है ना, बहू लाने सबसे बड़ा यही कारण था। माँ की भी बहू वाली माँ ने सुखी कर दे, वो तो कितने की बहुओं ने सुखी किया है, वो तो सासू ही जाने। लेकिन कामना यही होती है कि हमें सुख मिलेगा, मेरी बहू आएगी। अब बैंड बाजा बजा बजा करके जो है लोग बहू को लेकर के आते हैं, बहू आई बहू आई बहू आई। बीत जाने 2 साल भर बीतता है, 2 साल बीतता है, किसी की अच्छी वाली होती है तो 2-4 साल लगा देती है, और किसी की ज्यादा अच्छी वाली होती है तो साल भर में बजाना चालू कर देती है बैंड। तब सासुओं को लगता है, अरे राम रे, हमने तो बजा बजा करके सुख के लिए लाया था, ये तो दुख का कारण बन गई। तो संसार में जिस चीज को हमने सुख के लिए सोचा था, अब बहू आई तो दादा दादी को लगा, सास ससुर को लगा चलो अभी सुखी नहीं हुई है, अब पोता हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। फिर एक नई चाहत, अब पोता आने वाला है, उस चीज की सुखी, पोता आएगा तो सुखी होंगे, पोता आएगा तो सुखी होंगे। पता चला पोता भी आ गया। अब पोता आया तो वो और पटाख आया, वो जो है दाढ़ी के बाल ही नोचने लगा जो है दादाजी की। पोते और सुखी कर दिए। अच्छा अच्छे निकले तो ठीक है, थोड़ी और अच्छे निकल गए तो रोज रोज शिकायत आने लगी, अरे दादाजी थाका पोता यह कर दिया, अब यह कर दिया। अब बेचारे दादाजी घर पे बैठे बैठे सिर पीटते हैं कि मैंने तो सुख के लिए ये पोता सोचा था, ये तो बड़ा भारी दुख का कारण बन गया। संसार यही है, आप जिस चीज को सुख के लिए चाहोगे वही आपके दुख का कारण बनेगा। जीवात्मा, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात कि जीवात्मा रोज देख रहा है कि उसकी दुर्गति हो रही है, रोज देख रहा है कि वो मारा जा रहा है विषयों के कारण, लेकिन फिर भी वो चेतता नहीं है, वो समझता नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ तो ईश्वर का भजन कर, क्योंकि जब तक तू ईश्वर का भजन नहीं करेगा तब तक तुम्हें वास्तविक सुख और आनंद मिलने वाला नहीं है। ये तो सुख वैसे ही है, कुत्ता होता है ना, कुत्ता जो है कभी कभी भूखा होता है बेचारा,
तो कुछ खाने को नहीं मिलता तो वो जाता है आसपास से सूखी हड्डी लेकर के आ जाता है। सूखी हड्डी को लाता है और उसी को बार बार चबाता है। चबाते चबाते जो है उसी के जो है अंदर जो है उसके दांत लग जाते हैं और खून निकलने लगता है उसके मुख से। उसके मुख से खून निकलने लगता है। वो उसी खून को जो है पीता है और सोचता है देखो हड्डी में स्वाद आ रहा है। वास्तव में वो रक्त उसी खून उसी कुत्ते का ही है, उससे स्वाद दे रहा है। जीवात्मा के साथ भी कुछ ऐसा ही है। वह जिस सुख के चक्कर में पड़ करके अपने को दुख में डालना चाहता है, वह उसको भ्रम है एक कि नहीं मैं सुखी हो रहा हूँ, मैं सुखी हो रहा हूँ, मुझे रक्त का स्वाद आ रहा है। कहीं नहीं जी, ये सब हम अपने आप को ही छल रहे हैं।